everyone, welcome to COET PG Adda 24/7. I'm your mentor for English Literature सुधा। और आज के इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस। अगर आप COET PG आपका टारगेट था लेकिन उसके अंदर आपके मार्क्स बहुत कम आए हैं, 180 से भी आपके कम मार्क्स आए हैं, 150 से कम मार्क्स आए हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 40-80 इतने तक मार्क्स आए हैं और मुझे वो मेल सेंड करते हैं कि मैम क्या हमारा एडमिशन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ जिसके भी कम मार्क्स आए हैं, तो आपके पास अभी भी मौका है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है अभी भी, तो आप अभी भी फिल कर सकते हो, अभी भी आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हो। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने सिलेबस अपना प्रिस्क्राइब कर रखा है। तो ये जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं अपने सिलेबस से ही पूछते हैं। तो एक बार हम इनके सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में इंग्लिश लिटरेचर में हमें कितना सिलेबस हमें कवर करना होता है, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी होती है। ऑल्दो अगर आप मेरी डेली क्लासेस भी लेंगे तो भी आप आराम से इस पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो चलो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर का क्या सिलेबस है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये इजीली मिल जाएगा सिलेबस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेपर कोड इनका क्या है, 04 आपका पेपर कोड है और यहाँ पर PGAT ये आपको यूज करना है, PGAT, ठीक है, PGAT 04 आपका पेपर कोड रहेगा। नाउ ये जो इन्होंने सिलेबस मेंशन किया है वो एक बार हम देख लेते हैं। सिलेबस आपका कैसा रहेगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन आपके रहेंगे और ये सारा जो भी सिलेबस जो इन्होंने पोइट्री, ड्रामा, जो एसेज इन्होंने मेंशन किए वहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इनके अगर मैं क्वेश्चन पेपर्स की बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ही मुश्किल से मिल पाते हैं, तो बहुत ही मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन स्टिल मुझे मिले नहीं। आपको मिले तो मुझे जरूर शेयर कर देना। तो देखो, सबसे पहले तो विलियम शेक्सपियर को आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली सोनेट आपको कवर करने हैं। 2 सोनेट्स यहाँ पर मेंशन है, सोनेट 29, 138, ओनली 2 सोनेट्स आपको कवर करने हैं। अब जितना आपको पढ़ना है ना उतना आपको अच्छे से पढ़ लेना। ये नहीं कि सिर्फ आपने सोनेट्स के नेम जान लिए, सोनेट नंबर जान लिए, हो गया। सारी चीजें इन डिटेल में आपको अच्छे से कवर करनी है। यहीं से पूछा जाएगा लेकिन बहुत ही इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इतना भी इन डेप्थ नहीं पूछा जाता, बट हाँ एक बेसिक आपको पता होगा सारी चीजें, तो आप आसानी से उनका आंसर कर पाओगे। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। जॉन डन का ओनली 1 वर्क से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे, तो उनके सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्क आपको कवर करना है। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में भी पूरा नहीं पढ़ना, ओनली सेटन स्पीच, सेटन की स्पीच से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जॉन ड्राइडन का फेमस वर्क एब्सलम एस्टोफिल, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये कहाँ ग्लोरियस रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, किन दो के बीच में हुआ था वो आपको याद रखना है, डेट आपको याद रखनी है। तो जितना भी आपको रिलेटेड है वो आपको याद रखना है, प्लस में यहाँ पर लाइंस मेंशन की है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं लाइंस को पढ़ना है, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये एक पॉलिटिकल एलिगरी है, किनके ऊपर लिखी गई थी, कौन से टाइम पर लिखी हुई थी, तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लाइंस 150 to 197, तो इतनी लाइन तो आपको सारी अच्छे से कवर करनी ही है। ओके, देन वी हैव अलेक्जेंडर पोप, फेमस न्यू क्लासिस्ट, सटायरिस्ट, राइटर, एसे ऑन मैन, इनका कवर करना है आपको। विलियम ब्लेक, द नर्स सॉन्ग, विलियम ब्लेक का जो फेमस वर्क है इनोसेंस, ठीक है, तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में आपको क्या कवर करना है, द नर्स सॉन्ग आपको कवर करना है। देन वी हैव विलियम वर्ड्सवर्थ, ओनली इनका 1-2 पोइट्री इनकी कवर करनी है। वन इज टिंडर एबे एंड सेकंड वर्क इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, जो कि एक्चुअली में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। देन कम्स पीबी शेली, अगेन रोमांटिक राइटर। पीबी शेली की आपको 2 पोएम्स, ओड टू द वेस्ट विंड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, जो COET PG में भी पूछी जाती है, एंड अ लिमिट, ये इनकी 2 पोएम्स आपको कवर करनी है। देन जॉन कीट्स के यहाँ पर 2 वर्क्स मेंशन है, ओड टू ए नाइटिंगेल, ले बेला डांस, मर्सी,
ये 2 वर्क्स इनके मेंशन है। तो ये सारी के सारी पोइट्रीज आपको कवर करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं और कौन सी पोइट्रीज, कौन से पोइट्स मेंशन है यहाँ पर। तो सरोजनी नायडू की बात करें तो सरोजनी नायडू यहाँ पर मेंशन है। सरोजनी नायडू से क्वेश्चन आपके CUET PG में भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर भी मेंशन है, ये कवर करना है। तोरू दत्त, रविंद्रनाथ टैगोर, नजीम इस्किल ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। तो जो देखो CUET PG में जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको कवर करना ही है, लेकिन जो बाकी आपका सिलेबस मेंशन है वो भी आपको कवर करने हैं। ओके तो ये चीजें हो गई। देन वी हैव वॉल्ट व्हाइटमैन जो कि अमेरिकन पोएट है। फेमस वर्क ओ कैप्टन माय कैप्टन, अब्राहम लिंकन की एलिजी है ये। ओके देन वी हैव विक्टोरियन एज पोएट लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन। तो इनके कुछ वर्क्स, 2 वर्क, ब्रीक ब्रीक एंड यूलिसिस। रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो दोनों ही ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए काफी ज्यादा फेमस है। दोनों वर्क्स आपको दोनों के वर्क्स कवर करने हैं। विक्टोरियन एज फेमस पोएट एंड क्रिटिक मैथ्यू आर्नोल्ड। देन थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी के ये वर्क्स आपने काफी ज्यादा अननोन वर्क है, बट हाँ ये 2 वर्क्स आपको कवर करने हैं। ये इतना हो जाते हैं। ओके देन और आगे देखते हैं और आगे क्या आपको क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको कवर करनी है। सो वी हैव हाँ, सो वी हैव हॉपकिंस वर्क, WB ईट्स वर्क, T.S. इलियट फेमस 1 पोएम आपको ओनली कवर करनी है। तो ये सारे के सारे वर्क्स आ जाते हैं। और भी क्या वर्क्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार हम नॉर्मल नीचे चलते हैं और क्या वर्क्स दे रखे हैं। ओके तो ये कुछ एसेज मेंशन है यहाँ पर, एसेज प्रिस्क्राइब्ड हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो टोटल कितने एसे पूछे गए हैं, ये सारे के सारे एसे आपको पढ़ने हैं। ओके इन एसे से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने ओनली फ्रांसिस बेकन के एसे कवर किए हैं, बट हाँ आपको सारे के सारे, क्योंकि CUET PG में एसे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट हाँ यहाँ पर पूछ लिए जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। ओके एसेज है ये सारे के सारे। इसके अंदर कुछ वर्ल्ड लिटरेचर के पोर्शंस भी आ जाते हैं और प्लस में जो फेमस एसेइस्ट है वो भी आ जाते हैं। देन वी हैव फेमस नोवेल्स। तो कौन कौन सी है, RK नारायण एंड जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फार्म। ये 2 ओनली नोवेल्स यहाँ पर मेंशन है जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एंड दैट्स इट। इतना आपका टोटल सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का। ओके लेकिन अभी हमने कवर नहीं किया है, ठीक है। नोवेल्स में आपका इतना है और एसे का मैंने आपको बता दिया कि इतने हमें एसेस कवर करने हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे फिक्शनल वर्क हैं। फिक्शनल वर्क्स जो कि आपको कवर करनी है वो कौन से हैं, ड्रामाज हैं, उनको हम देख लेते हैं कौन से फेमस ड्रामाज हैं। तो फेमस ड्रामाज के ऊपर मैंने क्लास भी ली है ऑलरेडी। तो फेमस ड्रामा की हम बात करते हैं, कौन से फेमस ड्रामा है यहाँ पर। ओनली सिर्फ और सिर्फ इतने ड्रामा, GB शॉ, महेश दत्तानी, ये 2 फेमस ड्रामा आपको कवर करने हैं। देन उसके बाद विलियम शेक्सपियर के 2 वर्क, मैकबेथ, द मर्चेंट ऑफ वेनस, T.S. इलियट, मर्डर इन द कैथेड्रल। ओके एंड देन उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्क। ओके नेल हार्लोट पेंटर एंड गिरीश कर्नाल हायवदना, ये सारे के सारे आपको कवर करने हैं। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म थ्योरी आपको पूरी नहीं पढ़नी, ओनली प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी पैसेज बेस्ड होंगे। ओके ओनली पैसेज बेस्ड होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी, जैसे यहाँ पर जो वर्क्स हैं, एमिली डिकिंसन एक फेमस पोएट हैं, इंडियन पोएट्स को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इंडियन पोएट्स भी पढ़ लेना यार, जैसे कि A.K. रामानुजन हो गए, अर्जुन हो गए। ओके एंड हाँ तो ये कुछ इंडियन पोएट्स हैं, अफगान शाहिद अली हो गए, तो इन इंडियन पोएट्स को भी आपको कवर करना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अमेरिकन पोएट, अफ्रीकन पोएट्स। तो देखो मुझे जहां तक मैंने इस सिलेबस को पढ़ा तो मुझे इतना पता चला कि फेमस पोएट्स में आपको फोकस करना है, पोएट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके जितना आपको पूरा सिलेबस जो भी आपका मेंशन है, प्रिस्क्राइब्ड है, सिर्फ उतना ही कवर करना है। ओके तो बहुत कम है सिलेबस एज कंपेयर टू आवर लाइक पूरा होल इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही सोच समझ के चीजें इन्होंने दी है। बट कुछ चीजें जैसे एसेज वाला जो मेंशन है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होते हैं कि हाँ ये एसेज हैं, इनमें से
कौन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, इवन CUET PG में भी नहीं पूछे जाते ज्यादा ऐसे क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके अलावा मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता देती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर सिलेबस, इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस, रिगार्डिंग योर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिलेबस, तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं, दिस इज माय मेल आईडी। प्लस में डाउट है तो भी, प्लस में अगर आपको फ्री PDF फ्री नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। कुछ CUET PG के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की अगर आपको नीड है 2024 से लेकर जो भी था 25, 24, 23, 22, तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। ओके, तो इतना आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बता दूं कि AU के लिए हम क्या आपको देने वाले हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आप डेली मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, नॉट डेली, ओके, TTS में हमारी क्लासेस लगती हैं 6 PM पर। ओके, तो 6 PM आप क्लासेस को ज्वाइन करिए और इन्हीं क्लासेस से मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, सारा सिलेबस हम यहीं पर ही कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लासेस में, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट।